अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहजाद रहीम काकाखेल, सीनियर कंसल्टेंट रहमान ट्रैवल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच आप सब लोगों के फीडबैक का और आप के कमेंट्स का, और आपकी कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, आपको वीडियोस अच्छी लगती है, उसका पॉजिटिव जो आप दे रहे हैं उसके लिए बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आपको नए से नए इन्फॉर्मेशन, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके इतने अच्छे कमेंट्स और फीडबैक का। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर कोई पूछता है यूएसए यूएसए यूएसए, यूएसए का वीज़ा कैसे लगाया जाए। यूएसए का वीज़ा तो इम्पॉसिबल है, यूएसए का वीज़ा तो कभी नहीं लगता, और यूएसए का ये है वो है, क्या आखिर इसमें प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में यूएसए के वीज़ा के बारे में। यूएसए का वीज़ा बेहद आसान वीज़ा है। ये बिल्कुल एक गलत फहमी है मार्केट में लोगों में कि जी अमेरिका का वीज़ा तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अमेरिका का वीज़ा बिल्कुल मिलता है, वो बहुत इजीली मिलता है, लेकिन उसके कुछ असूल हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपने उसके तहत चले। मैं आपको एक बात आज फ्रैंकली बताऊं, लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर करते हैं, कुछ अपने वो फॉर्म में वो पूछते कुछ है, लोग बताते कुछ है कि आपकी इनकम कितनी है। तो लेट्स सपोज अगर किसी की मंथली इनकम 3 लाख है तो वो वहाँ पर 5 लाख लिख देंगे, किसी की 50,000 है तो वहाँ पर 2 लाख लिख देंगे। मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि ये लोग जो हैं, ये इनको आपके फाइनेंशियल मैटर्स, लाजमी बात है, इंपॉर्टेंट है कि आपका एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोफाइल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको एग्जैजुरेट करें। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं और आप उनको अपना सारी इंफॉर्मेशन सही देते हैं कि ये एग्जैक्टली मेरी मंथली इनकम है, ये एग्जैक्टली मेरे फाइनेंशियल पोजीशन है, ये मेरे प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, ये मेरे टैक्स हैं, आई वुड से 90% वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एक पॉइंट में भी आप कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से या गलत बयानी से कोई एक चीज़ भी लेफ़्ट राइट हो जाए तो वो डायरेक्ट वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी वो हर किस आप अपने जब फॉर्म्स में फिल करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपको अपने साथ इंटरव्यू पे लेकर जाना होता है। 90% केसेस में वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगते। इतना इजी, आप अगर आजकल जो किसी छोटे से छोटे मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आपके अकाउंट में कम से कम 10-15 लाख रुपए नहीं है तो आपको थाईलैंड भी वीज़ा भी नहीं देता। तो अमेरिका तो आपके 80 to 90% केसेस में आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगता भी नहीं है। लेकिन उनके जो फॉर्म की टेक्निक है फिल करने की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। सबसे, क्योंकि लोग कहते कि जी हम इंटरव्यू पे गए और हमें उनने वो रिफ्यूज़ कर दिया, हमें 2 मिनट में बात ही नहीं की, हमें वहाँ से वीज़ा उनने रिफ्यूज़ कर दिया। वो इसलिए रिफ्यूज़ करते हैं कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फिल करते हैं और आप अपनी फ़ी पे कर देते हैं, तो इधर एम्बेसी में नहीं, बैक इन द यूएस जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो आपके पूरे एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। और आजकल की जो इंटेलिजेंस और चीज़ें हैं तो उनसे कोई चीज़ें छुपी नहीं होती, तो वो सारी क्लियरेंस और सब कुछ उनको पहले से हुआ जाता है। यूएस की जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे मैंने आपको कहा, जब आप सबमिट करते हैं, आप फ़ी पे करते हैं, तो ये पीछे इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर इसको प्रोसेस करके फिर एम्बेसी भेजते हैं। जब एम्बेसी भेजते हैं और आपकी इंटरव्यू का टाइम आता है तो उनके पास अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपका पूरा रिकॉर्ड आ चुका होता है, जिसमें से जो इमिग्रेशन ऑफिसर यूएस में बैठ के आपका केस प्रोसेस किया था वो आपके केस को बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह 3 कलर्स में टैग करता है। नंबर 1 रेड कलर। रेड कलर का मतलब ये है कि इंटरव्यू वाले को बताया जाता है कि इस एप्लीकेंट को आपने वीज़ा नहीं देना। वो ज़्यादातर रेड उनको टैग किया जाता है कि जिनके ऊपर कोई केसेस हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो, कोई टेररिज्म चार्जेस या इस तरह इंटेलिजेंस बेसिस में कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उनको रेड टैग किया जाता है। सेकंड में होता है येलो। येलो का मतलब ये होता है कि वो ये जो एप्लीकेंट है इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, ये
जो इंटरव्यू ले रहा है वो अगर अपने आप को मुतमईन कर लेता है तो वो उनको वीज़ा ग्रांट कर सकता है। ये वो एप्लीकेंट्स जिनके साथ आपने सुना होगा कि वो कुछ ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का पूछते हैं, ये वो लोग होते हैं जो येलो टैग होते हैं। फिर इसमें आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा जो जाते हैं और जाते साथ ही वो सिर्फ पूछते हैं कि आप किस डेट को जा रहे हैं, या कोई एक सिटी का पूछ लेते हैं और स्ट्रेट अवे अगली बात नहीं करते और उनको वीज़ा की वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं। वो लोग होते हैं ग्रीन कलर में टैग। तो ये होता है सारा प्रोसेस। तो इसमें असल टेक्निक्स लोग समझते हैं कि ये इंटरव्यू डेट को सब कुछ होता है, नहीं। असल जो है वो आपका जो फॉर्म जिस तरीके से फिल किया गया है उसमें जो बहुत ये अगर आपको दिखने में बहुत सिंपल फॉर्म लगता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशंस इतने गोल और इस तरीके से वो पूछते हैं कि उनके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ख़ास कर ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ICC T20 का जो मैचेस हो रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली जून जुलाई में USA में हो रहे हैं, उसके लिए काफ़ी वीज़ा ये लोग ग्रांट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सारे कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है। अगर आप USA जाना चाहते हैं तो आप इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ये T20 मैचेस जो USA में होने वाले हैं इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि सिर्फ उन एजेंट से आप अप्लाई करें जो इसमें महारत रखते हैं, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो USA के वीज़ा सिस्टम को और उनके एप्लीकेशंस को बखूबी जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये बताता चलूँ, अगर इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाता है तो ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, और एक दफ़ा अगर आपका मल्टीपल वीज़ा USA का लग जाता है तो फिर आप हमेशा उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाइए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे इस ड्रॉप बॉक्स में अपना नाम और नंबर शेयर करें। बहुत लिमिटेड इसके डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो हम आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। आप हमारा इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में हमारा ऑफिस है रहमान ट्रेवल्स, आप वहाँ पर आके हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी, वरना आप अपना नंबर और ईमेल ड्रॉप करें, हम आपसे रब्ता करेंगे। ये मौका अगर आपने T20 का करना है तो इसके लिए अपॉइंटमेंट डेट्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने आज ही अप्लाई करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।